हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने वाला है 16 नवंबर 2024 को। तो 16 नवंबर को अब सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि को छोड़ के और अब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देखा जाए तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब सूर्य अपनी नीच राशि को छोड़ देंगे और मंगल की राशि वृश्चिक में, साधारण राशि है मंगल की, इसमें गोचर करेंगे 1 महीने के लिए। परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थितियां हैं, उन्हें समझ लेते हैं। सूर्य का जो गोचर है वृश्चिक राशि में होगा, परंतु उससे पहले ही बुध भी यहाँ पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। बुधादित्य योग का निर्माण होगा, परंतु बुध की स्थिति में कई परिवर्तन है, जिससे प्रभाव में भी परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो 26 नवंबर को बुध वक्री होने जा रहे हैं, अभी मार्गी हैं। 26 नवंबर से ये वक्री हो जाएंगे और फिर देखा जाए तो 26 नवंबर से वक्री तो होंगे, परंतु उससे भी ज्यादा समझने की बात है कि ये 29 नवंबर से अस्त भी हो जाएंगे। और यहाँ पर राहु की और शनि की भी दृष्टि है। ये जो बुधादित्य योग बनने वाला है, बुधादित्य योग अपने आप में कई बार जब जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है या गोचर कुंडली में तो कई लाभ देता है, परंतु जब हमें लाभ नहीं मिलता वो ये स्थिति बनने जा रही है, क्योंकि शनि राहु की दृष्टि अपने आप में बुधादित्य योग को भंग करने वाली होगी। और यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है ये कि गुरु की दृष्टि है, इसलिए इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या फल हमें मिलने वाला है। तो देखा जाए तो सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में यदि हो जाए तो फिर बाकी अन्य ग्रहों को काफी अच्छा जो है तो सपोर्ट संभाल लेते हैं और आपको अच्छे फिल्म जीवन में देखने को मिलता है। सूर्य का एक गोचर आपके जीवन में भाग्य को बढ़ाने वाला और आपके जीवन में कई तरह के लाभ अचानक प्राप्त कराने वाला हो सकता है। इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने जीवन में कहीं न कहीं भटके हुए थे, परेशान थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे, वो चिंताएं इस समय दूर हो सकती हैं। ये जो समय है आपके जीवन में साहस को बढ़ाने वाला, धैर्य को बढ़ाने वाला होगा। और साथ में इस समय आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ में आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, तो वहाँ पर आप कड़ी मेहनत भी करेंगे और आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। खेलकूद के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर सफलताएं दिलाएंगे सूर्य, परंतु थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और लोगों से वाद विवाद से दूर रहना होगा। आपको अपने काम में फोकस करना, ना कि यहाँ वहाँ टाइम पास में, न लोगों के चक्कर में, न लड़ाई झगड़े में, इन सब से बच के रहना है। आपको अपने काम में फोकस पूरा करना है, क्योंकि कई बार ऐसा समय फिर मिलता नहीं है। इस समय बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए कि किसी से कर्ज नहीं लेना है। कर्ज आपके पास यदि पैसे हैं, चुकाना हो तो ठीक है, चुका सकते हैं, परंतु कर्ज लेना नहीं है इस समय बिल्कुल भी। तो जितनी ज्यादा मेहनत उतना ही हमें फल मिलता है। कई बार क्या हुआ करता है कि संभवतः आपने जो पहले कर्म किए थे आज उनका फल आपको मिल रहा हो। बाकी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने माता पिता का सम्मान करना है, अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करनी है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है, जिससे आपका कल्याण हो सके। परंतु सबके मूल में जो है कौन है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म। तो अपने कर्मों को भी ध्यान दीजिएगा और खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कर्म प्रधान माने जाते हैं। वैसे तो न्यायाधीश कर्म के अधिपति शनि माने जाते हैं, परंतु सूर्य भी, क्योंकि वो राजा ही हैं,
वो कर्म प्रधान है तभी तो राजा हैं। इसलिए सूर्य के अंदर एक और भी चीज है सत्य, तो सत्य का जो है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब रही बात एक यहाँ पर हमने जो प्रश्न अभी एक उठ के आता है इसमें से, जैसे हमने कहा कि सूर्य और शनि, तो सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र ही हैं, तो इनके दोनों के जो कहना चाहिए कि प्रभाव हैं, कई सारे कारक तत्व हैं, वो काफी ज्यादा मैच कर जाते हैं। जैसे सूर्य सत्य प्रतिज्ञ हैं, यानी सत्य में चलने वाले, उसी तरह शनिदेव भी न्यायाधीश ही माने जाते हैं। कर्म प्रधान सूर्य को भी माना गया क्योंकि वो खुद राजा हैं, और शनि भी उनके पुत्र होने की वजह से कर्म प्रधान होने की संभावनाएं ज्यादा देखी जाती हैं। और तो कई सारे ऐसे तत्व हैं, तो सूर्य और शनि भले ही शत्रु माने जाते हों, भले ही कहीं कहीं ज्योतिष के अनुसार ठीक ना माना जाता हो एक साथ बैठना, परंतु हैं तो पिता पुत्र ही, तो उसका प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है। आप कभी मैच करेंगे तो आपको सब चीजें, जब आप गहराई में जाएंगे, उसके फलादेश में देखेंगे, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शनि और सूर्य की एक जैसे प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। रही बात उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे सरल है, एक तो दिनचर्या को बढ़िया कर लीजिए, जल्दी उठिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, साथ में भगवान विष्णु की आराधना भी करिए। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, और जय विष्णु भगवान लिखने के साथ साथ में खूब भगवान का स्मरण करिए। और स्मरण क्योंकि कलयुग में बहुत सरल भी है, कोई पैसा भी नहीं रखना है, और आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाना है। तो खूब जो है तो आप कर्म करने की आवश्यकता है आपके लिए। और इस समय एक चीज और भी ध्यान में रख लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात बता चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको बेफजूली के चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसमें पड़ेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा बस। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और साथ में यदि आप इंग्लिश जानते हैं, सुनते हैं, या आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो यदि आपको इंग्लिश में सुनना ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो एक दूसरा चैनल जो है तो हमने बनाया है, CI एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपको जो ये हिंदी के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होती है वीडियो, वहाँ पर इंग्लिश के माध्यम से होगी, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।